दोस्तों राजस्थान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है कि मानसून का आगमन आज केरल के भागों पर जो है वो हो गया है। यानी कि केरल के भागों पर मानसून ने आज दस्तक दे दी है। दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो अपडेट आईएमडी का आया ट्विटर के द्वारा, तो उस पर उन्होंने बताया है कि मानसून जो है केरल के भागों पर जो है वो आज पहुंच चुका है, दस्तक दे दी है, क्योंकि जितने भी मापदंड हैं वे पूरे वहां पर उसने कर दिए हैं, तो वहां पर दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों अभी तक अपडेट में यहाँ पर जो ये अपडेट है मानसून का, इसमें अपडेट अभी तक नहीं किया है। जैसे ही देर शाम का रात का समय अपडेट होगा, तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास वे अपडेट करते हैं शाम के रात के समय, तो तब यहाँ पर भी अपडेट कर दिया जाएगा कि मानसून केरल के भागों पर पहुंच चुका है। तो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन ट्विटर के द्वारा उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर पहुंच गया है। और राजस्थान के भागों पर लगभग दोस्तों जो दक्षिणी भाग है टच, तो देखिए राजस्थान के भागों को 20 जून के आसपास मानसून कर जाता है, लेकिन पूरी तरह से तो लगभग 8 जुलाई के आसपास जो उत्तरी भाग पश्चिमी भाग है यहाँ पर पहुँचता है। तो आप मान के चलिए कि 20 से 25 जून के आसपास ही मानसून राजस्थान के भागों पर दस्तक दे जाएगा और कई भागों पर यह बारिश करेगा। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल जो अपडेट है वो किस तरह से है कि क्या यानी कि क्या क्या मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी दिखला दूं कि 3 जून में आप देख सकते हैं कि राजस्थान के भागों पर, चाहे पूर्वी भाग हो चाहे पश्चिमी भाग हो, ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। और पश्चिमी भागों पर जो तूफान है, डस्ट स्टॉर्म है, उसकी भी वार्निंग दी गई है कि तूफान वो आने वाला है। और भारी बारिश की भी चेतावनी राजस्थान के भागों पर है। यहां से इस तरह से बारिश होती हुई नीचे की तरफ पहुंचेगी, तो पश्चिमी राजस्थान भी कवर होगा, उत्तरी पश्चिमी और मध्य भाग भी और दक्षिणी। तो इसी वजह से पूर्वी भागों पर भी और प्लस पश्चिमी भागों पर भी दोनों पर ऑरेंज अलर्ट यहां पर कर दिया गया है। थोड़ा सा दोस्तों बारिश का भी जानकारी ले लेंगे, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन किन भागों पर किस तरह की बारिश हुई है। देखिए दोस्तों, ये जो बारिश के आंकड़े मैं आपको बतलाऊंगा ये सेंटीमीटर में है। तो लगभग जो मालपुरा टोंक है 70 सेंटीमीटर बारिश हुई है। राजगढ़ अलवर पर 70, यहाँ पर भी 70 जो सेंटीमीटर है बारिश हुई है। गंगरार चित्तौड़गढ़ पर यहाँ पर भी 70 हुई है। चित्तौड़गढ़ पर भी यहाँ यानी कि जो ये तो जो गंगरार कोई गांव या शहर है, और जो मेन चित्तौड़गढ़ है उस पर 6 यहाँ पर सेंटीमीटर बारिश हुई है। और छोटी साउडी पर प्रतापगढ़ में है, यहाँ पर भी 6 हुई है। देसर चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर भी 6 हुई है। कापासन चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर हुई है। और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में 6 हुई है। और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं आराम से कि किन किन भागों पर कितनी बारिश हुई है, ये सेंटीमीटर में है। और ये पश्चिमी राजस्थान के भाग है। यहाँ पर जो है बाड़मेर पर 30 सेंटीमीटर हुई है। पोखरण जैसलमेर पर 30 हुई है। तो यहाँ पर इस तरह से बारिश की गतिविधियां हुई है। तो आइए देखते हैं कि ये देखिए पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं, और हम देखेंगे कि 3 जून में किन किन भागों पर किस तरह की बारिश है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर और कोटपुतली, बहरोड, झुंझुनू के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है। आंधी, तेज हवाएं काफी जबरदस्त यहां पर चल सकती है। और डस्ट स्टॉर्म जो है यानी कि रेत का तूफान जो है वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के आसपास के भागों पर आ सकता है। व्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक के भागों पर भी आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और पाली, सिरोही, राजसमंद और इधर खैरतल, तेजारा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डींग के भागों पर यहाँ पर भी आंधी तूफान के साथ कुछ भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। और ये जो है ये देखिए ये 3 जून में वार्निंग दी गई है। वार्निंग श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों के साथ साथ नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर और झुंझुनू के भागों पर है। इन जिलों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। आंधी तूफानी यानी कि डस्ट स्टॉर्म जो रेतीला तूफान है उसकी भी चेतावनी इन जिलों पर है। और मेघ गर्जना की भी चेतावनी यानी कि तीनों तरह की चेतावनी यहां पर दे दी गई है। जो बीकानेर, चूरू के भाग है और अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक के भाग है, यहां पर भी मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना है। इन भागों पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर भी कुछ भागों पर आंधी, तेज हवाएं चल सकती है और कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश देखने को यहां पर दोस्तों मिल सकती है। ये 4 जून की है। 4 जून में भी राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड,
भरतपुर, धौलपुर, डींग, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर आंधी तूफान यानी कि रेत का तूफान और प्लस भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना यहां पर इन जिलों पर जताई है। और इन भागों पर भी आंधी तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना के साथ बारिश फलोदी से नागौर, डिडवाना, कुचमन, चूरू, झुंझुनू और जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, नागौर, व्यावर, सलुम्बर, कोटा, बूंदी, बारा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के भागों पर यहां पर दोस्तों दी है। और ये जो 5 जून की है, 5 जून में जो तूफान है उसकी चेतावनी नहीं है, तेज हवाओं की है कि काफी तेज हवाएं चलेंगी और मेघ गर्जना के साथ राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना है। और 6 जून में भी इन पूर्वी भागों पर चेतावनी राजस्थान के भागों पर दी गई है। तो अगले 2 दिन काफी जबरदस्त वार्निंग राजस्थान के भागों पर है, थोड़ा संभल कर रहे। कई जिलों पर आकाशीय बिजली का भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और यहां पर ये देखिए, ये हो गई आपकी 7 जून की से लगभग राजस्थान का मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन हवाएं लगातार तूफान यहाँ पर चलती रहेगी। 8 जून में भी लगातार चलती रहेगी, 9 जून में भी चलती रहेगी, 10 जून में भी चलती रहेगी, 11 जून में भी चलती रहेगी। तो इस तरह से अपडेट राजस्थान का है, क्योंकि 3 जून में भारत के पहाड़ी राज्यों पर नया WD आ रहा है। 3, 4, 5 जून तक, 6 जून तक उसका असर राजस्थान के भागों पर दिखाई देने वाला है, जिसकी वजह से जो रेत का तूफान है, भारी बारिश की चेतावनी है, ये दी गई है। तो फिलहाल आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।